Hi everyone, my name is Nikhil Upadhyay and today I'm gonna tell you how I got skin in every time I went to the SSB. So recently अभी भी मैंने पोल डाला था अपने टेलीग्राम ग्रुप पे कि मेरी लास्ट 2 SSB वीडियोस जो होंगी वो होंगी एक पहला कि हाउ आई गॉट स्किन इन एंड सेकंड कि व्हाट वर द मिस्टेक्स व्हिच केप्ट मी अवे फ्रॉम गेटिंग रिकमेंडेशन. तो मुझे लगा बच्चों को ज़्यादातर मिस्टेक्स जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा क्योंकि अगर आपको मिस्टेक्स पता होंगी सो यू कैन इम्प्रूव एंड गेट स्किन इन. But many of the cadets vouch for how I got skin in. So कोई नहीं, let's go one by one. First I'll be uploading the video on skin in. So this is it. So let's start. एक मिनट थोड़ा सेटिंग कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा चेंजेस करने थे. So okay. A minute. Yeah, I got my pen. So let's start. Hi, welcome to my channel. My name is Nikhil Upadhyay Media, and my first topic for today is how I got screened in. So, जैसे कि आप इस वीडियो का टाइटल ही आपको दिख रहा है कि हाउ आई गॉट स्क्रीन इन एवरी टाइम व्हेन आई वेंट टू दी एसएसबी. सो ये मेरा चैनल है. आप मेरे चैनल क्यों सब्सक्राइब कर सकते हैं, सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है क्योंकि आपको यहाँ पे मिलेगी एसएसबी की टैट, आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, आपको न्यू एसएसबी के मटेरियल मिल जाएंगे, आपको एसएसबी साइकोलॉजिस्ट के जो प्लेलिस्ट होती है वो मिल जाएगी, आपको यहाँ पे गांधीनगर का कंटेंट, आपको यहाँ पे टेक्निकल एंट्रीज का कंटेंट, आपको जलंधर का कंटेंट, यहाँ पे आपको पिक्चर्स और उसकी स्टोरीज मिल जाएंगी जो कि रिकमेंडेड कैडेट्स की थी. साथ साथ में एनडीए की आपको टैट पिक्चर्स मिल जाएंगी, आपको एसएसबी इलाहाबाद के बारे में मिल जाएगा, एफएसबी देहरादून के बारे में मिलेगा, आपको एसएसबी भोपाल के बारे में भी मिलेगा. सो इतने सारे कंटेंट इस चैनल पे मैंने डाल रखे हैं पूरी अपनी एंटायर जर्नी में. सो आप वहां जा सकते हैं और जाके इन कंटेंट्स को देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो अब जो मेरे कुछ स्टेप्स होते थे हाउ आई गॉट स्किन इन, अब ये मैंने जो स्टेप्स थे अपनी पहली एसएसबी में किए थे. लाइक मैंने सोचा नहीं था ऐसा करने को, बट हुआ गया कि जैसे मैंने ये चीज इंप्लीमेंट की, नेचुरल आया था तो मैं हाँ यार ये तरीका अच्छा है, तो मैंने इसे हर एसएसबी में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया. तो क्या थे, तो सबसे पहले मैं क्या करता, ओआर अपना हुआ, दूसरा जो स्टेप होता वो स्टोरी, तीसरी रिवीजन, चौथा अपना लिसन टू अदर स्टोरी, चौथ और मतलब ये पांच, फिफ्थ यहाँ पे होना चाहिए था नरेशन, और सिक्स होना चाहिए था यहाँ पे जीडी पार्ट. ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द कैडेट क्या करते हैं वो इस चीज पे ना मार खा जाता है, लिसन टू अदर स्टोरी. ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है बार बार एक स्क्रीन आउट होते रहता है. और जीडी पार्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरा ब्रह्मास्त्र होता था अगर मेरा ना ये बेकार गया, स्टोरी बेकार गई, मैंने डिवीजन या नरेशन जो था, ठीक है, ये सब भी बेकार गया है, तो मैं जो जीडी होता ये मेरे लिए बहुत ब्रह्मास्त्र का काम करता था. तो अगर मैं हमेशा कोशिश करता कि मेरी स्टोरी, रिवीजन, अपना नरेशन अच्छा हो, तो जीडी में ना जब मैं बोलूं तो ऐसा लगना चाहिए ना कि कोई शेर बोलने आ रहा है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. तो जो सबसे पहला होता है वो है हमारा ओआर. ओआर क्या होता है, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग. ये आपकी बुकलेट होती है, आपको 30 से 35 मिनट मिल जाते हैं, कई बार 40 मिनट मिले होते हैं, डिपेंड ऑन दी सेट आपको कौन सा मिल रहा है. तो आप जो है एक पहली चीज सारा कंप्लीट ओआर करो. आपको जो ओआर प्रैक्टिस सेट है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल जो है मेरा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल जो है आपको यहाँ में जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल रखिए, तो आप जाके वहां उस लिंक पे टाइप करके 2-3 चैनल्स हैं तो आप उन 2-3 ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर डेली अपडेट्स एंड ऑल दी ओआर टैट प्लेलिस्ट, एवरी पीडीएफ यू कैन एवर फाइंड इट आउट रिलेटेड टू एसएसबी. सेकंड, चेक फ्रॉम बोथ साइड इफ हैव डाउट. अब चेक फ्रॉम बोथ साइड कम लोग कहते हैं, मान लो आप ओआर दे रहे हो, आप ऐसे बैठे नॉर्मली, ठीक है, और आपने देखा कि क्या कि मुझे इस सवाल में ना डाउट हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मान लो मुझे 47 में डाउट हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इधर देख लिया 47 का इसने बी कर रखा है, इधर देखा 47 का बी कर रखा है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, अब दोनों ने बी कर रखा है तो मैं यहाँ पे बी करके आ जाता हूँ. सिंपल इज दैट. ठीक है, अब सेकंड क्या लिखा है, डू सेटिंग विद दी बडीज. अब डू सेटिंग विद बडीज थोड़ा रिस्की काम है बट कई बार हेल्प कर जाए. जैसे कि मान लो आप ओआर सेट कर रहे हो और ओआर सेट करते करते ना आपको लग रहा है यार ये सेट ना बहुत लेंथ है, जैसे जलंधर का जो सेट था वो बहुत ही ज्यादा लेंथी था. ठीक है, तो मैंने पहले सेट में तो मेरे बगल वाले बंदे ने कहा भाई मैं स्टार्टिंग के 30 का लेता हूँ और तुम आखिरी से 75 से तुम इतने करते रहो, तो जहां हम बीच में आएंगे तो हम एक दूसरे को कॉपी कर लेंगे. तो मुझे लगा यार ये बंदा पता नहीं कैसा होगा, सही करे ना करे, इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ अपना खुद पे भरोसा. मैंने कहा भाई नहीं रहने देते और खुद से करते हैं. तो मैंने जो पूरा सेट किया तो मुझे
बहुत ही ज्यादा लेंदी, लिटरली ऐसा लगा टाइम में सो रहा जल्दी जल्दी, क्योंकि सच में लेंदी था। तो जब अगला सेट आया ओआर का, 2 सेट आता है, तो अगला जब सेट आया तो उसमें मैंने उस बंदे को, चल भाई जो तूने कहा था वो इम्प्लीमेंट करके देखते हैं एक बार। तो उसने कहा भाई मैंने तो कहा ही था, क्योंकि वो उस जलंधर में आ रखा था, उसे पता था कि ये सेट बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो हमने क्या किया, चल ठीक है। तो अब हुआ क्या कि वो स्टार्टिंग ये कर रहा था, आधे स्टार्टिंग है, मैंने आखिरी से आधे की स्टार्टिंग है, और हम दोनों ने फिर जब कॉमन पे आए हम दोनों ने कॉपी करना शुरू किया, तो हमारा सेट जल्दी ही खत्म हो गया था। और फिर मैंने आंसर वेरीफाई भी बीच बीच में किए, कुछ कुछ आंसर जैसे 4-5 इसके कॉपी किए फिर वेरीफाई किए, फिर 4-5 कॉपी किए फिर वेरीफाई किए। तो इससे मुझे ये लगा कि हाँ सारे आंसर मुझे सही लगे, तो मैंने कहा हाँ चलो अब ठीक है। तो मुझे इस बात पे कॉन्फिडेंस आता है जब तुम पहला जो स्टेप होता है जो आपका ओआर होता है वही आप अच्छे से करो, हाँ कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ चलो ओआर तो अच्छा गया, ठीक है। क्योंकि ये ओआर ही है आपके लास्ट दिन तक देखा जाता है, आपके पीआईक्यू के ऊपर कॉर्नर में अगर आप जाके देखोगे तो वहां पे ओआर सेट लिखा रहता है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। ओआर नंबर, सॉरी ओआर सेट के नाम। सेकंड जो होती है वो होती है आपकी स्टोरी। स्टोरी क्यों बोली गई है, क्योंकि देखो सबसे पहली चीज, मेड स्टोरी, मेड सोशल बेस्ड थीम स्टोरी। मैं क्या कहता हर बार कभी फैमिली ओरिएंटेड नहीं, खुद से रिलेटेड नहीं, ठीक है। मैं क्या कहता सोसाइटी को कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं इस बेस पे स्टोरी बनाता था। बट वही चीज मैं बोलूंगा तुम सबको बार बार, वॉट माइट वर्क फॉर मी माइट नॉट वर्क फॉर यू। जो मेरे लिए चला है वो शायद आपके लिए ना चले, बट मैंने हमेशा देखा है ये आइडिया वर्क किया है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। सेकेंड, डिडंट शोकेस एनी वन बैड। अब मान लो यहाँ पे 2 कैरेक्टर दिख रहा है, एक और यहाँ पे 2, ठीक है। अब मैं क्या करता इन दोनों की हेल्प लेता था किसी एक सोसाइटी के रिलेटेड किसी अच्छे काम करने को। मैं कभी भी एक बंदे को ना बुरा नहीं बनाता, कभी भी एक बंदे को मैं कोई इविल टाइप का नहीं बनाता था। इससे क्या होता है कि आप दिखता है कि आपके आसपास के जो बंदा है वो क्या है, कि आप रहते हैं उन आसपास लोगों के साथ हो जो आपके लिए बुरा सोचते हैं, या आप वो क्या कहते हैं, आप वो बंदे जो आप बुरा दूसरों के लिए सोचते हो। तो मैं ये चीज थिंकिंग लाना ही नहीं चाहता साइकोलॉजिस्ट आए और जीटीओ के दिमाग में। मैं एसएसएस के दिमाग में ये सिंपल चीज जानना कि मेरे पास जो भी चीज है मैं उससे रिसोर्सेस अच्छा कलेक्ट कर सकता हूँ, और उन रिसोर्सेस को ना अपने बेनिफिट और सोसाइटी के बेनिफिट के लिए यूज कर सकता था। तो हमेशा मैंने ये चीज शोकेस की है। सेकेंड, शोकेस्ड ऑल कैरेक्टर आर हेल्पफुल इन इच। हमेशा वही चीज, ये बंदा जो है ये हेल्पफुल हमेशा रहेगा। अब मैं इस पे ना एक अच्छी से आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ये है कि क्या हुआ कि जब मैं एसएसबी में बैठा हुआ था, हमारा नरेशन चल रहा था, जीडी चल रहे थे नरेशन के टाइम पे। तो हुआ क्या कि जो मेरे बगल वाला जो बंदा था, ठीक है, एकदम बगल वाला, उसने क्या किया था, इतना मतलब कहते हैं ना कि एकदम फाड़ के जो नरेशन, कि भाई मैं सोचा कि यार इसकी नरेशन इतनी अच्छी हो कैसे सकती है। लिटरली इतनी अच्छी नरेशन थी, वोकैब से लेके तुम कह लो कि फ्लुएंसी से लेके एकदम चीर फाड़ वोकैबुलरी, चीर फाड़ नरेशन, ठीक है। मैं कह रहा भाई ये बंदा तो पक्का स्क्रीन होगा, ठीक है। बट उसने गलती क्या की, उसने गलती की कि ये जो सेम जो 2 बंदे दिखे थे उसमें से एक उसने नेगेटिव बना दिया। मैंने कहा हाँ मैं अगर ये पॉइंट इसका पकड़ लूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर इसे कह दूं कि भाई तुम नेगेटिव मत बनाओ, दोनों को पॉजिटिव बनाओ, तो ये बंदा मुझे ना एक एज मिल जाएगा इस बंदे को, इस बंदे के कंपैरिजन में। मुझे अपनी नरेशन पे कंप्लीट भरोसा था कि मैं कहीं फंबल नहीं होगा, बट ये बंदा मेरे लिए एक मुसीबत खड़ी हो सकता था। तो मैंने इस बंदे का ये पॉइंट पकड़ लिया था कि इसने एक नेगेटिव कैरेक्टर बनाया और मैंने दोनों पॉजिटिव बनाए, तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट का काम करेगा, ठीक है। अब ये कैसे हेल्प करेगा ये भी मैं आगे बताता हूँ। सेकेंड, एक्शन सिंपल रखो और क्लियर रखो, ठीक है। जितने आपके एक्शन सिंपल होंगे, जितने आपके एक्शन क्लियर होंगे, ठीक है, इससे बेनिफिट ये होता है जब आप नरेशन दे रहे होते हो तो क्या होता है कि जब आप नरेशन दे रहे होते हो ना, तो लाइक आप फंबल नहीं करते, ठीक है। आप कहीं पे भी ये नहीं जाके नहीं लगेगा कि हाँ ये बंदा अटक रहा है, क्योंकि स्टोरी तो आपने खुद की लिखी है ना यार, खुद की स्टोरी में कौन अटकता है, ठीक है। दूसरा, इफ फैमिली ओरिएंटेड पिक्चर डू सोशल वर्क। मेरी सिंपल सी फिलॉसफी थी भाई, सोशल काम को उठाओ और कर लो। मेरे अगर फैमिली रिलेटेड पिक्चर दिख रही है तो मैं अपनी फैमिली से भी सोशल वर्क करवा देता था, क्योंकि मेरा माइंडसेट क्लियर था कि मुझे पता है कि मैं ये स्टोरी लिखूंगा तो हो जाऊंगा, ठीक है। मैंने इन पे ना जो लिखा था, 2 बंदे दिखे थे, मैंने भाई बहन बनाए थे, और ना दोनों भाई बहनों को ना वो बुक्स कलेक्ट करके अपनी ये आसपास की जो लाइब्रेरी थी, मेरे आसपास ये कम्युनिटी लाइब्रेरी है, तो वहां पे मैं और मेरे भाई जाके बुक डोनेट कर देते थे। तो मैंने अपनी बहन से भी यही काम करवाया। मैंने क्या किया, अपनी आसपास की पुरानी बुक ली, कलेक्ट किया और वहां कम्युनिटी लाइब्रेरी में डोनेट कर दिया। तो अबाउट सोशल हेल्प, कम्युनिटी लाइब्रेरी थी, कोई फंड नहीं, जो बुक बच्चे थे उन्हें पढ़ने के लिए मिल गया। तो एक टेक्निकली तो मेरे रियल लाइफ बेस्ड थी, ठीक है, बट मैंने क्या किया, इसमें भी सोसाइटी हेल्प करवा दी, जो रियल थी बट करवा दी, तो हाईलाइट कर दिया स्टोरी में। तो इससे क्या हुआ, एक मेरी स्टोरी जो फैमिली ओरिएंटेड भी थी बट सोशल बेस्ड स्टोरी बनती हुई मुझे देखने को मिली थी, ठीक है। आगे चले।
थर्ड है, अब आपने स्टोरी लिखी। क्या होता है कि आपने ओआर दे दिया, ओआर के बाद आपको स्टोरी दिखाई जाती है, स्टोरी दिखाने के बाद आपको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, आपको एक कॉलम में खड़ा किया जाता है और बोला जाता है ये ग्रुप, ग्रुप ए है, बी है, डी है, सी है, ई एफ है। ठीक है, चेस्ट नंबर इतने से इतना ये है, चेस्ट नंबर से इतने से इतना ये है। तो अब आपको उस टाइम पे क्या करना है, जब तक आपको बुलाया ना गया हो उस रूम या हॉल के अंदर। तो यहाँ पे लिखा है थॉरो रिवीजन ऑफ द स्टोरी। अकेले हो जाओ भाई, गिव अ गुड रिवीजन टू द स्टोरी। कुछ गलत लिखा है तो क्विकली रिमूव इट फ्रॉम द नरेशन पार्ट। सबसे पहली चीज, अकेले हो जाओ। अकेले होने का मतलब ऐसा नहीं कि तुम अलूफ अलूफ खड़े हो जाओ भाई, कोने में जाके कहीं खड़े हो, नहीं। उसी स्टोरी में तुम लाइक लाइन में खड़े हो, बट तुम किसी को पता नहीं चलना चाहिए तुम लाइन में हो, मतलब समझ हो। तुम हो, अपनी आंख बंद कर ली, अपना नरेशन चल रहा है, ठीक है, साइड में मुंह कर लिया, नरेशन चल रहा है, या पीछे घूम गए, ठीक है, नरेशन चल रहा है, या कहीं और देख ली जहां पे कोई और बंदा नहीं देख रहा, वहां पे अपना तुम नरेशन कंटिन्यू कर रहे हो। तो इससे फायदा क्या मिलता है कि जब आप अपनी स्टोरी सिंपल रख रहे हो, ठीक है, नरेशन रख रहे हो, तो आपकी स्टोरी क्या रही, कंटिन्यू दिमाग में घूम रही है, 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 ठीक है। तो जब आप बोलोगे ना तो उसी फ्लुएंसी के साथ बोलोगे। दूसरा, गिव अ गुड रिवीजन टू भाई, अच्छी बोलो। दूसरा, कुछ गलत लिखा है, मतलब आपने कई बार क्या होता है, हम जब स्टोरी लिख रहे होते हैं कई बार हम कुछ चीज गलत लिख देते हैं। तो वो चीज जरूरी नहीं है कि जो आपने गलत लिखा हो वो क्या करो, आप नरेशन के टाइम पे भी बोलो उसे। तो हमें क्या करना है, क्विकली रिमूव इट फ्रॉम नरेशन। आप जब स्टोरी रिवाइज करो, आप जब स्टोरी को नरेट करो, तो आपको पता चल जाएगा आपने क्या चीज गलत लिखी है। तो बस हमें इसी चीज पे फोकस करना है कि हमने क्या गलत लिखा है, और जो जब हमें पता चल जाए कि हमने क्या गलत लिखा था, उसे नरेशन से कंप्लीटली हटा दो। ठीक है। उसके बाद, डोंट लिसन टू अदर्स और टॉक। दूसरों की स्टोरी मत सुनो, दूसरों से बात मत करो कि मेरी स्टोरी ये थी, तेरी स्टोरी क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम कहां से आए हो, ये फलान टिमकाना। मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बात कर लेता था, ठीक है, जब मुझे मुझे अपनी स्टोरी पे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस होता था। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बट कॉन्फिडेंस होता था, ठीक है, स्टोरी के ऊपर। आगे, लिसनिंग दी स्टोरी। अब क्या है, ये एक कहते हैं ना, बहुत बंदे स्किप कर देते हैं, बहुत बंदों को पता नहीं होता कि ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सुनना भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्क्रीनिंग में, ठीक है। अब मैं इस चीज को पकड़ के बैठता था। अब वो क्या करता था मैं, कि यहाँ मान लो कि ये एसेसर्स बैठे हैं, ठीक है, ये आपके एसेसर्स बैठे हैं, ठीक है, एसेसर्स, ठीक है, बैठे हुए, और यहाँ पे बंदे बैठे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एग्जाम्पल के लिए। अब यहाँ से नरेशन शुरू होगा, ठीक है। अब मान लो कि अगर मैं ये बंदा बैठा, कौन हूं मैं हूं। तो मैं क्या करता, इस बंदे की स्टोरी सुनूंगा, इसकी स्टोरी सुनूंगा, अब इसकी स्टोरी नहीं सुनूंगा, और इसकी स्टोरी सुनूंगा, इसकी स्टोरी सुनूंगा, इसकी स्टोरी सुनूंगा, इसकी सुनूंगा, इसकी सुनूंगा, और इसकी सुनूंगा। अभी क्यों सुनता था मैं, देखो, बिफोर योर टर्न लिसन टू ईच स्टोरी, हाईलाइट द मेन कैरेक्टर एंड एक्शन ऑफ देयर स्टोरी। अब हुआ क्या, जब मैं इनकी स्टोरी सुन रहा हूं, मैं ए की स्टोरी सुन चुका हूं, बी की सुन चुका हूं, तो मुझे ये पता है कि इन दोनों की स्टोरी में से कोई स्टोरी जो होगी जिसमें कोई एक बढ़िया कैरेक्टर होगा जरूर, ठीक है, और इनकी स्टोरी का मेन प्लॉट क्या होगा, मेन एक्शन क्या होगा, ठीक है। ये हेल्प कैसे करेगा बताता हूं। अब मैंने फिर अब यहाँ पे बोला मेनली फोकस ऑन द स्टोरी विच मैचेज योर स्टोरी। उन स्टोरी पे हमें ज्यादा फोकस करना है जो आपकी स्टोरी से मैच करते, ठीक है, जो आपकी स्टोरी से मैच। मान लो मैंने बनाया बुक डोनेशन, कोई सोशल बेस्ड थीम स्टोरी, कोई बंदा जो है उसने भी सोशल बेस्ड थीम स्टोरी बनाई है। अब ये बेनिफिट करता है कैसे, ये भी बताऊंगा। एज योर एडजेसेंट चेस्ट नंबर स्टार्ट नरेशन, डोंट फोकस हियर एंड जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर स्टोरी। जब आपके बगल वाला, अब मैं तो यहाँ बैठा हूँ, जब ये वाला बंदा नरेट करने लग जाए तो आप इसकी स्टोरी को बिल्कुल भी मत सुनो, आप इसकी सुनो, इसकी सुनो, इनकी सुनो, इनकी सुनो, इनकी सुनो, इनकी सुनो, इनकी सुनो, और सबसे क्या सुन के करना है, उनके मेन कैरेक्टर को हाईलाइट कर दो और उनके एक्शन को हाईलाइट कर दो। तीसरा, जो स्टोरीज आपकी स्टोरी से मैच करती है उनके चेस्ट नंबर को रट लो भाई, मैं बता रहा हूँ, उनके चेस्ट नंबर को रिवीजन चार्ट जाओ। 42 का मेन कैरेक्टर ये था, एक्शन ये था। 45 का मेन कैरेक्टर ये था, एक्शन ये था। इसका मेन कैरेक्टर ये था, एक्शन ये था। इसका मेन कैरेक्टर ये था, एक्शन ये था। बस चार से पांच स्टोरी, 4 से 5 आप याद कर लो, ठीक है, 4 से 5, उससे ज्यादा की जरूरत है। ये कैसे वर्क करेगा मैं जीडी में बताऊंगा, ठीक है, जो सबसे मेला ब्रह्मास्त्र का काम करता था। पांचवा आ गया हमारा नरेशन पार्ट। अब क्या होता है, जब आपने अब स्टोरी सुन रहे हो, आपने 2 4 की सुन ली, बगल वाले की नहीं सुनी, अब आपका नंबर आ गया। अब आपको क्या करना है, जैसे एक होता है ना कि जब कोई बंदा, आप देखोगे ना, जैसे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा लो, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा हूं, आप पार्लियामेंट उठा लो, जब किसी भी बड़े लीडर की एंट्री होती है ना, सब लोग देख रहे होते हैं कि बड़ा लीडर आया है, ठीक है। क्यों देख रहे थे, क्योंकि उसकी बात में वजन होता है। और उसकी बात में वजन कैसे है, क्योंकि वो जब बोलता है तो उसके कट टू कट पॉइंट होता है,
सीधा जो बोलना होता है वो आके बोलता है। तो हमें क्या करना है, जैसे ही आपका नरेशन का टाइम स्टार्ट हो, स्टार्ट विथ बोल्ड वॉइस। बोल्ड वॉइस, मॉर्निंग जेंटलमैन, इन द पिक्चर आप सी फोर कैरेक्टर्स, एज बिटवीन दिस टू दिस, मूड पॉजिटिव। अब इससे क्या होता है कि जब आप आपके बगल वाला अगर धीरे बोल रहे हैं और सब धीरे धीरे बोलते रहे, आपने अचानक से क्या किया, बार ना जो ऐसे जा रहा था ना उसे आपने एकदम से उतना ऊपर उठा दिया, ठीक है, नीचे जाता हुआ बार एकदम से उठाए ना, तो ऐसे सर देखते रहे कौन आया, कहाँ से आया, अरे बंदा बढ़िया बोल रहे हैं यार। समझ रहे हो, ये चीज उनके दिमाग में पक्का स्ट्राइक करती है जब आपका नरेशन ही ना एकदम चीर फाड़ हो, ठीक है। लगना चाहिए कोई शेर या शेरनी आया है ना, जब शेर या शेरनी आते हैं तो कैसे बोलते हैं, दहाड़ते हैं। तो आपको नरेशन में जाके ना दहाड़ना है, क्योंकि आपकी स्टोरी है, आपसे अच्छा कोई नहीं बोलना चाहिए वहां पे। तो अपनी स्टोरी पे हमेशा याद रखना, अपनी स्टोरी पे आपको दहाड़ना है, ठीक है। फिर डोंट गेट फंबल, अगर हो गए सो जस्ट स्टार्ट विद द सेम फ्लुएंसी एंड फिनिश अप इन द स्टाइल। हमेशा याद रखना, आपकी स्टोरी में आप फंबल नहीं होने चाहिए, ठीक है। मैंने हमेशा जब भी अपनी स्टोरी लिखी है, कभी भी फंबल नहीं हुआ। तो आपको मैं कहूंगा आप फंबल मत होना। बट एक चीज याद रखना, इन केस कई बार क्या होता है, आप कितना भी प्रिकॉशनरी मेथड ले लो, कहीं ना कहीं दुर्घटना हो जाती है। तो आपको क्या करना है, उन चीजों में जब आप अगर आप गलती से फंबल हो गए तो ये नहीं डिमोटिवेट नहीं, या फिर ऐसे कुछ नहीं, ठीक है, हो गए वापस वहां से स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट कर दो और एंड बिना फिनिश के साथ करो, बिना फंबल के। एक ही गलती हुई है ना, सुधार लिया ना, ऑन द स्पॉट सुधार है ना, क्यों नहीं हो गए सेलेक्ट, लर्न किया है ना उसी टाइम पे, पक्का सेलेक्ट हो गए। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। फिर वॉइस कंटिन्यू एट टॉप नॉच, ठीक है। वॉइस जो है आपकी, ऐसे नहीं कि आपने ना शुरू तो हाई पिच कर दी बट धीरे करके डिक्लाइन हो रही, नहीं, यहां पे हो तो यहीं पे रहना है, इससे नीचे नहीं जाना है, ये बात दिमाग में डाल लो। यहां से शुरू हुए यहीं पे जाके खत्म होना है, ठीक है। क्योंकि अगर खुद की लिखी स्टोरी कॉन्फिडेंस नहीं से कह पाओगे तो क्या करोगे आगे जाके, कुछ नहीं। सिंपल सी बात है यार, तुम्हें एक कागज दिया है, उस पर बोला है तुम 10 लाइन लिखो, तुम्हें 10 लाइन लिखी, बोला है कि अब मैं कागज छीन लेता हूँ, 10 लाइन अब नरेट कर दो, नरेट नहीं कर पाओगे 10 लाइन। खुद की लिखी हुई चीज पे इतना अगर तुम फंबल कर जाओगे, खुद की लिखी हुई चीज को अगर तुम अच्छे से नहीं बोल पाओगे, खुद की लिखी हुई चीज को अगर तुम कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाओगे, तो आगे जाके क्या करोगे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। क्योंकि आगे जाके तुम्हें एड्रेस करना है बंदों को, आगे जाके तुम्हें कितने लोगों को गाइड करना होगा, वहां जाके तुम फंबल थोड़ी ना करते रहोगे, है कि नहीं। चलिए, अब आता है जीडी। जीडी जिसे मैं कहता हूं मेरा ब्रह्मास्त्र है। सब खराब हो गया मेरा मेरा जीडी अच्छा जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जीडी में क्या करना है। बट मैं हमेशा कोशिश यही करता हूं कि मैं स्टोरी से लेके मैं जीडी तक, और जीडी से अच्छा इंपॉर्टेंट, मैं रूम के बाहर जब तक ना जाऊं ना, मैं पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि एसेसरी से ना ही ना कर पाए, ठीक है। तो एक बात याद रखना, अगर आपका स्टोरी अच्छी गई है, आपकी नरेशन अच्छी गई है, तो आप ये मान के चलो आपका 75% से 80% तक आप जो हो सेलेक्ट हो चुके हो। बट एक चीज और, जीडी भी इंपॉर्टेंट प्लेस करती है। जीडी इज जस्ट लाइक दैट कि अगर आपकी जीडी बहुत ज्यादा खराब हो गई है, ठीक है, आप कोशिश करो बोलने का, कोशिश करो को आगे ले जाएंगे, बट आप कर नहीं पा रहे, खराब होती जा रही, खराब होती जा रही, तो वो जो 30% या 35% जो जीडी होल्ड करता है ना, वो आपको माइनस में 60% लेके जाएगा, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। अब जीडी स्टार्ट होने से पहले हमारे पास कुछ रिसोर्सेज होते हैं। क्या रिसोर्सेज होते हैं? पहला, एक तो आपकी खुद की स्टोरी जो आपकी एकदम बहुत ही स्ट्रांग होती है। दूसरी क्या होती है, आप देयर स्टोरी मटेरियल। अब आपने दूसरों की जब स्टोरी सुनी है तो आपके पास दूसरों का मटेरियल होता है। अरे इस बंदे ने ये चेस्ट ये बोला था, इस बंदे ने ये बोला था, इसने ये कैरेक्टर उठाया था, इसकी ये स्टोरी थी, इसकी ये स्टोरी थी, इसका ये एक्शन था, ये कैरेक्टर था। तो आपको पता है कि आपको किसे टारगेट करना है। यू नो whom टू टारगेट। सेम स्टोरी वाले विल सपोर्ट यू। बोला है अगर आप उन बंदों को टारगेट करना जिनकी उनकी और आपकी स्टोरी क्या हो, सेम हो, ठीक है। जब उनकी और आपकी स्टोरी सेम होगी तो आपको पता है इन ये बंदों को अगर मैं बोलूंगा कि इनका कैरेक्टर उठाया, मैंने इनकी स्टोरी उठाई, इसकी स्टोरी उठाई और उन्हें मिक्स करके ना कुछ बढ़िया सी स्टोरी बना दी, तो ये बंदे सपोर्ट करने आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने इनका चेस्ट नंबर लेके बोल रहा हूं मैं कि तुम्हारी स्टोरी अच्छी है, मैं तुमसे ये कैरेक्टर उठा रहा हूं, तो वो आएंगे सपोर्ट करने। दूसरा, किस पे फोकस नहीं करना ये जरूरी है। क्यों? जिनकी स्टोरी आपसे जरा भी नहीं मिल रही है, ठीक है, जो बहुत ही अलग ही लिख के आ गए, उनसे आपको बिल्कुल ताल्लुकात नहीं रख। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि अगर आप उनकी स्टोरी को काउंटर करोगे या उनकी स्टोरी पे कॉपरेट करोगे तो एक ही बंदा है जो आपको सपोर्ट करेगा,
ठीक है, वो एक ही बंदा है जो आपको काउंटर भी करेगा अगर आप उसके अगेंस्ट जाओगे। तो हमें मेजोरिटी के साथ जाना है। अब मेजोरिटी के साथ कैसे जाएंगे ये हम आगे देखते हैं। ये तो हमने रिसोर्सेज की बात कर ली। अब जीडी में भी कुछ सेगमेंट्स होते हैं। अब जीडी में क्या सेगमेंट्स होते हैं हम देखते हैं। पहला, अब मछली बाजार में क्या करें। क्या होता है जब जीडी स्टार्ट होता है तो मछली बाजार होता है, सब कुछ ना कुछ करे तो एक्सेप्ट दी फ्रेशर्स बैच। फ्रेशर्स का बैच एकदम क्लीन होता है, जाते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते, प्यार मोहब्बत होता है और फिर बाहर आ जाते हैं। कुछ सेलेक्ट होते हैं, कुछ नहीं होते। बट जो स्क्रीन आउट वाले होते हैं, जो रिपीटर्स होते हैं, उनके बैच में तो मछली बाजार बनना जरूरी ही है। अब ये जो जरूरी है इसे हम कैसे कम करेंगे या इसे हम कैसे एलिमिनेट करेंगे ये हम याद देखेंगे। पहला, फर्स्ट, डोंट प्रैक्टिस इन या पार्टिसिपेट इन फुल ग्रुप। जब भी आपका ना, मेरा क्या है कि जब भी आपका 15 से 18 का ग्रुप बन गया तो कभी भी जो 18 बंदे बोल रहे हैं ना, एसएसर्स के दिमाग में ना कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, एसएसर्स बैठे हुए हैं, अगर उन्होंने कुछ हाईलाइट कर लिया किसी बंदे के बारे में तो अच्छी बात है, वरना तो मोस्ट ऑफ द केस में वो हाईलाइट नहीं कर पाते। तो आपको करना क्या होता है, आपको सिंपल सी फिलॉसफी करनी है कि जो फुल ग्रुप बोल रहे हो, जो 18 के 18 बंदे बोल रहे हो, तो आपको कुछ भी नहीं बोलना, आपको बस सब सुनना है, हल्की सी डिसेंट स्माइल के साथ सुनना है। दूसरा, और आपको ना क्या करना है इस फुल ग्रुप में ना, आपको टारगेट कर देना कि कौन बंदा जो है जो चीट फाड़ बंदा है, क्योंकि जीडी में ना आपको पता चल जाता है कौन बोल सकता है, कौन मुझे काट सकता है, कौन नहीं काट सकता। नरेशन में नहीं पता चलता बट जीडी में ये चीज पता चल जाती है, तो हमेशा याद रखना। फिर एज ग्रुप हाफ स्टार्ट विद दी जीडी। अब क्या होता है, सर कहते हैं यार इतने बंदों में तो नहीं सुना, तो वो कहता है ना ओके जेंटलमैन, एज बहुत ज्यादा क्योस हो रहा है तो ग्रुप को हम आधा करते हैं, 9 बंदों में कर दिया। ये 9 बंदे जब होते हैं ये आपके लिए एसेट का काम करेंगे। कैसे देखिए, अब आपको क्या करना है, अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है। अब आपके पास रिसोर्सेज जो थे वो मैंने ये आपको यहाँ पे दिखा रखे, योर स्टोरी और देयर स्टोरी, किसे टारगेट करना है किसे नहीं। आपको पता है, आप पहले से फिक्स हो, ये मेरे 4 बंदे हैं, इन्हें पकड़ना है, इन्हें नहीं पकड़ना है, इन्हें करना है, ये मेरे लिए खतरा है, ये नहीं खतरा है, इसकी ये स्टोरी थी, इसकी ये स्टोरी है, इसका ये एक्शन है, ये एक्शन है, बहुत चीजें आपके पास दिमाग में। अब इन्हें यूज करेंगे हम क्या, हाईलाइट दोस चेस नंबर जिनकी जिनती लिखे मैंने, जिनकी स्टोरी मैच कर रही थी। अब क्या करना है, देखो सिंपल सी फिलॉसफी, आप बैठे हो, पहले मैं पूरा पढ़ देता हूं उसका क्या करूंगा। इससे ये पता चलेगा आईओ जीटीओ साइको की बंदा औरों की स्टोरी भी सुनता है और एंड इज कीन टू टेक द ग्रुप फॉरवर्ड। सिंपल सा, आप बैठे हो ऐसे समी सर्कल में, मेरे यहाँ पे इधर से मेरे चेस्ट नंबर है, इधर भी चेस्ट नंबर है, और मैं इधर बैठा हूं मान लो चौथे तीसरे या किसी भी नंबर पे, और ग्रुप हो गया है आधा। अब मुझे सिंपल से करना है, ओके चेस्ट नंबर 59, चेस्ट नंबर 60, चेस्ट नंबर 92, चेस्ट नंबर 94, दूसरे ग्रुप से भी इनवाइट कर लो, ठीक है, चेस्ट नंबर 94 एंड मी हैव मेड अ स्टोरी ऑन सोशल बेस्ड थीम स्टोरी, सो लेट्स गो विद अ सोशल बेस्ड थीम स्टोरी। अब इससे क्या होता है, जो यहाँ पे आपके वहां पे बैठे हुए जो एसेसर है, आई हो गया, जीटी हो गया, साइकोलॉजिस्ट, इससे ये पता चल गया कि आपने अपने अलावा भी दूसरों की स्टोरी सुनी है और आप इन्हें इस वजह से आगे लेके जा रहे हो क्योंकि आप सबकी जो मेजोरिटी है एक तरफ आ रही है। ठीक है, आप अब जिन बंदों का आपने चेस्ट नंबर हाईलाइट की वो तो सपोर्ट करेंगे ना, क्योंकि आपने उनकी स्टोरी उठाई है। ठीक है, ऐसे तो नहीं जेंटलमैन हम ये स्टोरी बनाएंगे, तो खुद का काउंटर पॉइंट हो गया। कोई भी बंदा खुद का काउंटर पॉइंट नहीं कहेगा तो ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। ये बात समझ आ गई। अब ये जो एसेट्स बैठे हैं इन्हें लगेगा कि आप ग्रुप को आगे लेके जा रहे हैं, बात समझ में। आप टेक्निकली तो ग्रुप को आगे लेके जा रहे हो क्योंकि आपने उनका चेस्ट नंबर हाईलाइट कर दिया, बीच में अपना चेस्ट नंबर बोल दिया, 59, 60 मी, चेस्ट नंबर 75 एंड 80 हैव मेड अ स्टोरी ऑन दिस बेसिस। तो हम इसीलिए एंड मी जो आपने बोला ना, तो आपने बोला इन दोनों की स्टोरी है तो इनसे मैच करिए, इन दोनों की भी मैच करिए, तब आपने सुना है, लेके जा रहे हो आप इन्हें आगे। ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। मैंने जिनको ये बताया ना, अगर उन्हें बस ए पे आके भी रुक गए, उन्हें आगे कुछ नहीं बोला, आगे कुछ नहीं किया, तो भी वो बंदे स्क्रीन हुए हैं। मैंने ये देखा जो बंदे 9 बार से स्क्रीन आउट हो रहे थे ना, उनने पूछा, मैंने लाइक ग्रुप पे आया था मैंने काफी सारे, तो मैंने ये पहले क्या था, मैं वॉइस नोट बनाता था। ठीक है, वॉइस नोट से ना सबको सेंड करा, तो भाई ये है, ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कैसे, तो बहुत लेंथी हो जाता। तो मैंने सोचा कि यार वॉइस नोट के बजाय स्क्रीनिंग का ही पूरी वीडियो बना के, तो वही ये चीज है। बस ध्यान से सुन लो, लिटरली जितने मिनट आप देख रहे हो एक एक सेकंड वैल्यूएबल होगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। अगर आपने ये स्टेप अच्छे से किए ना, सारे स्टेप, ठीक है, मैं गारंटी देता हूं स्क्रीन लो। ठीक है, बट आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, मेन क्लॉज क्या है। अब जिनका चेस्ट नंबर तुमने कहा दे विल स्टार्ट सपोर्टिंग यू, ये मैंने बताया। इफ दे डोंट यू आर स्टिल हाईलाइटेड इन द आई ऑफ सिलेक्टर। अब क्या है, अगर आपने चेस्ट नंबर 59, 60 मी 75 80 बोल दिया,
ठीक है। अब इनने अगर बेसिकली ये आपको हाँ हाँ नहीं कह रहे, यस चेस्ट वी एग्री विद चेस्ट नंबर 62, ये नहीं कह रहे, ठीक है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? एक तो पहली चीज आपको काउंटर नहीं करेंगे। दूसरी चीज क्या, आपको जो एसर है उसने हाईलाइट कर लिया कि ये बंदा जो है ये चमक रहा है, ये बंदा जो है ये सबको साथ लेके जाने वाला बंदा है। तो हमें इनकी वाहवाही नहीं चाहिए, इस चेस्ट नंबर्स की वाहवाही नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एसर्स हम पे ध्यान। बात समझे? अब इसके बाद थोड़ा सांस लेनी है। क्यों? क्योंकि हमें दिखाना है कि अब मैं अगर सारे आप स्टेप एक साथ कर जाऊंगा ना, तो क्या होगा कि ये जो एसर्स के ना दिमाग में थोड़ा बहुत डाउट क्रिएट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, कीप गिविंग 2-3 वैलिड पॉइंट्स इन जीडी सो दैट लगे बंदा कुछ वैलिड कह रहा है, ठीक है, सपोर्ट अदर्स ऑल्सो। अब आपने ये वाला कह दिया 59-60, ये वाला कह दिया, उसके बाद आप थोड़ा सांस लो, उसके बाद हाँ ओके जेंटलमैन दैट्स द राइट पॉइंट, यस यू कैन से दैट पॉइंट आल्सो, वी कैन इंक्लूड दिस, यस जेंटलमैन दिस विल हेल्प आवर स्टोरी टू गो फॉरवर्ड। नॉर्मल वैलिड पॉइंट्स कह दिए, 3-4 वैलिड पॉइंट कह दो, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं। अब 3-4 वैलिड पॉइंट के बाद क्या करें, अब आपके पास अब हमें क्या करें, रिसोर्सेज का वापस इस्तेमाल करें। अब रिसोर्सेज का जो हमने देखा, अब हमें क्या बोला है, जंप टू समरी पार्ट। सबसे सिंपल सी बात है, सब लड़े पड़े हैं कि हम ये एक्शन डालेंगे, ये एक्शन डालेंगे, ये हीरो बनाएंगे, वो हीरो बनाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये एक्शन ठीक है, ये एक्शन ठीक नहीं है, ये कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर नहीं है। आपने इतना सब कह दिया, आपने हाईलाइट भी कर दिया, अब आपको सिर्फ एक चीज कहनी है, थॉट, ठीक है। मैं क्या करता जैसे चेस्ट ऐसे बैठा हूं, और मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा आगे आ जाऊंगा और मैं कहूंगा ओके जेंटलमैन लेट्स समराइज, लेट्स समराइज, लेट्स समराइज, ओके लेट्स समराइज, लेट्स समराइज, लेट्स समराइज। मैं 3 बार बोलता था लेट्स समराइज, यहाँ पे लिखा भी है, से ओके लेट्स समराइज, लेट्स समराइज, लेट्स समराइज। सबका ध्यान कहाँ आ जाएगा, तुम्हारी तरफ। अब आप कह रहे हो समराइज करना है, सब आखिरी तक पहुंचे ही नहीं है, सब एंड तक पहुंचे ही नहीं है, आप पहुंच चुके हो। जब आप कहते हैं ना कि जब आप रेस में भाग रहे हो और ना आप जीतने वाले हो, जो सबसे बंदा जो आगे होता है, जो जीतने वाला होता है ना, तो सब उसे देख रहे होते हैं कि यार ये बंदा लाइन क्रॉस करने वाला है। तो आप वो बंदे बनो जो ना एक सबसे पहले जगह फर्स्ट पोजीशन वाला बंदा, क्योंकि इससे पहले किसी ने समराइज किया नहीं, आप समराइज करवा दे रहे हो स्टोरी को, ठीक है। तो सब देख रहे हैं भाई हुआ क्या, हम तो अभी यही बीच वाले पार्ट में थे, समराइज पे कैसे पहुंच गया। अब क्या करना है, गिव 5-6 एक्शन ऑफ स्टोरी इन सीरीज, एवरीवन विल एग्री, क्योंकि उस टाइम तक कोई समरी पे पहुंचा ही नहीं होगा। तो अब आपको क्या करना है, और ये मेड एक्शन काउंटेड ऑन द फिंगर्स, ये 2 पॉइंट वैलिड है। क्या आपने आ गया है बोला, ओके जिनमें लेट्स समराइज, लेट्स समराइज, लेट्स समराइज, फर्स्ट हीरो विल बी डूइंग दिस, देन दिस, देन दिस, देन दिस, देन दिस, देन दिस, देन दिस। अब इसका फायदा क्या होता है, अब कई आप देखो, कई जो साइट्स होते, कई जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते, वो कहता है कि अपने हैंड को पूरे एकदम नी के पास रखो, फॉर्मलेस मत दिखाओ। यार मैं चलाता था हाथ, ठीक है, मुझे मुझे सूट करता था कि मैं अपने हैंड्स को मूवमेंट करके अपनी बात को अच्छे से रख पाऊंगा, तो मैं हैंड चलाता। अब इसका फायदा क्या होता है, जब मैं 5 से 6 एक्शन मैं हाईलाइट करता, पहला एक्शन ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, पांचवा ये होगा, छठा ये होगा, सातवां। मैं अपने ग्रुप को बोल रहा हूँ, फर्स्ट विल डूइंग दिस 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 दिस, एस्टर को नहीं दिखाऊंगा, मैं अपने ग्रुप को बोलूँ। क्यों? क्योंकि अब ग्रुप को भी पता है कि भाई देख, मुझे अपनी स्टोरी का पता है ना कि मैं 7 पॉइंट ये है, मैंने 2-3 एक्शन यहां से उठा ली, 2-3 एक्शन यहां से उठा ली, मुझे जो अपने एक्शन बेकार लगे मैंने इनसे रिप्लेस कर ली, ठीक है। अब मैं बैठे बैठे ये चीज कर रहा हूँ, जो मैंने बताया सांस लो बीच में, वो आपको बस यही समराइज पॉइंट आपको रिकॉल करना होता है अपने दिमाग में। ये बात समझ आई? अब आपने उंगलियों पे गिना देते हो ना, तो उन्हें पता है कि आपने 7 एक्शन दिखा रखे हैं हीरो के, ठीक है। अब मैं ये क्यों नहीं कहता कि 15 दिखा दो, क्यों नहीं भाई 15 नहीं दिखाना, हमें 7 दिखाना है बस, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है जीडी में, बहुत कम। आपने 7 पॉइंट दिखा दिए, सब ये जनरल, ये जनरल, ये ही जाए, या फिर नो जनरल वी कुड ऐड दिस, वी कुड, आपका काम हो गया। आपको कुछ नहीं करना है इसके बाद, लिटरली बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। डी एज एवरीवन लीव्स, अब क्या है कि आपने ये चीज होगी, अब उसे पता चल गया कि आपने जैसे 7 एक्शन दिखा देना, उन्हें पता चल गया कॉमन स्टोरी आ गई। एक बोनस पॉइंट जो मैं कहता हूं, ठीक है, बोनस जो है वो सी और डी के बीच में आता है। क्या आता है, मैं यहां नीचे लिख देता हूं। जब बात आती है ना कॉमन, ठीक है, कॉमन नरेशन की, जब एक बंदा, जब एसर कहता है कि अच्छा अपने में से ना एक बंदा हाईलाइट करो जो क्या करे, जो आपकी जो ग्रुप का है उसका कॉमन नरेशन दे, तो मैं हमेशा उस बंदे को नॉमिनेट करता था जो मेरे लिए खतरा है, ठीक है, जिसकी नरेशन अच्छी गई है, और या जिसका स्टोरी जो है वो बहुत ही अच्छा गया। मैं हमेशा जिसकी नरेशन अच्छी गई है उसे हाईलाइट करता, मैं कहता चेस नंबर 54 विल स्पीक, चेस नंबर 55, चेस नंबर 55, ऐसा खत्म ही होने वाला होता है ना, उसकी लाइन खत्म होने से पहले चेस नंबर 55 या चेस नंबर जो भी मुझे लगता है ये बंदा ना मेरे लिए मुसीबत है, मेरे लिए खतरा है, उसे मैं हाईलाइट करता। अब इसके फायदे होते हैं, पहला, अगर वो बंदा सही में अडेप्टेबल बंदा है,
तो वो उस हिसाब से अडेप्ट करके अपनी स्टोरी बोल के चला जाता। दूसरा, कई बार क्या होता है, बंदे अपनी ही स्टोरी बोल देते थे, ये नेगेटिव पॉइंट। तीसरा, अब क्या होता है, कई बंदे ना फंबल कर जाते, कई बंदे बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि स्टोरी तो कंप्लीट नहीं हुई, मैं जल्दी से समरी पे ले आया, हमने जल्दी से चेस्ट नंबर को ये हाईलाइट कर दिया। अब वो तो तैयार नहीं था इस स्टोरी के कॉमन नरेशन के लिए, हमने हाईलाइट करके उसे पॉपअप ले आया कि हाँ ये बंदा बोलेगा, और सब एग्री कर जाते। सबसे सिंपल है, एक चेस्ट नंबर का नाम बोल दो, सब एग्री कर जाएंगे, ठीक है। तो ये फायदेमंद रहता है, तो बंदा जब खतरा है तो वैसे एलिमिनेट हो जाता है। अब जो डी पॉइंट है वो मैं क्या कहता, जब आप कमरे से बाहर निकलो, वॉक आउट विथ फुकिंग कॉन्फिडेंस, ठीक है, वॉक आउट विथ फुकिंग कॉन्फिडेंस। अब इसका फायदा क्या होता है, शेड रूम में आया, शेडनी रूम में आई, दहाड़ा पॉइंट बोले, सबको एक साथ लेके चले गए, मिशन पे गए, मिशन कंप्लीट किया, कॉमन स्टोरी गए, एक बंदे को नॉमिनेट कर दिया। अब आपका मिशन एकम्प्लिश हो गया। अब आप जब रूम से बाहर जाओगे ना, कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, चिन अप, पॉइंट अप, चेस्ट अप, शोल्डर बैक, भैंस की आंख, कोई ऐसा लगता है ना कि जैसे बंदा जा रहा है, यहाँ जंग जीत के आया हूं मैं, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस चाहिए आपके फेस पे, ये कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी में हाईलाइट होना चाहिए। कई बंदे मैंने देखे हो ना, जो बोले थे ना, ढीले ढाले हो गया, ठीक है यार, बेकार गया, ये अगर आपका अच्छा भी गया होगा ना, तो आपको दिखाता है आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, आप अपनी चीज पे कॉन्फिडेंट नहीं बोल पा रहे जो आपने किया है काम, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस दिखाना है तो दिखाना है, ठीक है। या वही चीज, कोई शेर शेरनी आई थी, सेड व्हाट दे वांटेड एंड लेफ्ट विद कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस चाहिए ना, कोई आया था, बोला है, उसने दहाड़ा है, कुछ कहा है, मजेदार, मजा आ गया और जा रहा है। तो मैं इस बंदे को और सुनना चाहूंगा, मैं इस बंदे को और देखना चाहूंगा, मैं इस बंदे की और दहाड़ सुनना चाहूंगा। इसमें वो शेर बनने वाली क्वालिटी है, वो जेंटलमैन बनने वाली क्वालिटी है, वो लेफ्टिनेंट बनने वाली क्वालिटी है। ये चीज देखनी है मुझे, और ज्यादा निखारूंगा। अब आप जो होगा लास्ट, सिट बैक एंड रिलैक्स। आपने जो करना था वो चीज कर ली, रिजल्ट आपके हाथ में है नहीं है, आप कुछ सोच के कर सकते हो नहीं कर सकते। अब आप क्या कर सकते हो, नाउ जस्ट वेट फॉर योर चेस्ट नंबर टू बी कॉल्ड। आपको बस वेट करना है कि आपका चेस्ट नंबर आए और आप फिर से दहाड़ने के लिए तैयार, इस बार 5 डे के प्रोसेस, 5 डे के प्रोसेस के लिए। बट वार्निंग क्या है, स्क्रीनिंग इज ऑल्सो लक बेस्ड, बट हम अपना लक चेंज करेंगे। स्क्रीनिंग क्या है, एक लक बेस्ड है। कई बार होता है कि ना, बंदे जो होते हैं प्रोसेस ठीक से करते हैं, कहीं ना कहीं गलती कर जाते हो, हमें नहीं पता होती कहाँ गलती करी, फ्लो फ्लो में कर गए। अब आपका लक उस टाइम साथ नहीं देता, ठीक है, तो आप स्क्रीन आउट हो जाते हो। बट अगेन, वॉट माइट वर्क फॉर मी माइट नॉट वर्क फॉर यू। मैं फिर आपको कहूंगा, जो चीज मेरे लिए काम करती है वो शायद आपके लिए काम ना करे। बट जितने भी मैंने अपने स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स को बोला है, जिनने ये एक्शन पूरे सिंसियरली परफॉर्म किया है, वो हमेशा स्क्रीन में, और हमेशा मैं आपको मैसेज हाईलाइट करके दिखा सकता हूँ, ठीक है, कि इन्हें बहुत सर थैंक यू, आपका क्या हुआ, ये मतलब हेल्प कर गया, मैं स्क्रीनिंग में हो गया। मैंने क्योंकि सच में देखा है, मेरे पास फोन आए थे, लाइक व्हाट्सएप भी मैंने लिंक कर रखा है यूट्यूब से, तो आते हैं मैसेज आते हैं, ये आते हैं कि सर मैं इतनी बार स्क्रीनिंग हो रहा, मतलब स्क्रीन आउट हो रहा हूँ, क्या करूँ, स्क्रीन आउट हो रहा हूँ, क्या करूँ। तो देखो, मैं ना वही बताता हूँ जो मैंने किया था, ठीक है। मैं उन्हें यही बोल देता हूँ, भाई देख मेरे लिए चला है, तेरे लिए चलेगा नहीं चलेगा मुझे गारंटी नहीं है, बट हाँ श्योरिटी के साथ अगर तू सिंसियरली करेगा, मैं अंदर हुआ तू भी अंदर होगा, कुछ अलग नहीं है, क्योंकि मैं भी वही कर रहा हूँ जो मैंने तुझे बोला है, ठीक है। बंदे हुए और बंदों को लाइक कॉन्फिडेंस मिला है कि स्क्रीनिंग अगली बार भी इस प्रोसेस से हो जाएंगे। ऑफलाइन जो मैंने गाइडेंस दी थी, ऑफलाइन भी बताता हूँ मैं बच्चों को, तो ऑफलाइन में भी हमारा स्क्रीनिंग का बैच चल रहा था, तो सिर्फ क्योंकि स्क्रीनिंग में बढ़िया हूँ भाई मैं, तो स्क्रीनिंग में तो वही चीज बताई है। बंदे जो है हमारे उससे ऑफलाइन वाले बैच से सारे स्क्रीनिंग हुए। तो चलो आगे चलते हैं, क्या था ना, तो यहीं पे हमारा जो है, आप जो है क्या कहते हैं, स्टोरी आपकी खत्म होती है। एक चीज और, जब आप एसएसबी के लिए जाओ, मान लो आप किसी भी बोर्ड में जा रहे हो, तो जाने से एक दिन पहले ना अपने ब्रेन को ना रिलैक्स कर लो। एक तो पहली चीज, एक दिन पहले पहुंच जाओ, ठीक है, कूल डाउन रहो। दूसरा, जब आप एक दिन पहले पहुंच जा रहे हो तो आपको क्या करना है, अगर मान लो कि आप देहरादून गए हो, तो आप मसूरी घूमने निकल जाओ, देहरादून घूमने निकलो, पूरे सुबह से लेकर शाम तक घूम लो। इलाहाबाद गए हो, सुबह से लेकर शाम तक घूम लो। जलंधर गए हो, सुबह से लेकर शाम तक घूम लो। फिर उसके बाद आप मॉल वगैरह चलते वो घूम के आ जाओ। फिर बैंगलोर गए, वहां पे गुरुद्वारा वगैरह, मॉल्स, ये सब घूम के आ जाओ। मैं जहां पे भी गया हूँ ना, सिर्फ एक दिन पहले पहुंचा हूँ, और सुबह से लेके, मतलब सुबह अगर मैं सात, मतलब क्या हुआ कि एक बार मैं भौजली पहुंचा था देहरादून में, अप्रोक्सीमेटली 5:30 के करीब पहुंच गया था। 7 बजे तक तैयार हो गया, मैं वहां से निकल लिया, और रात के 10 बजे, 10:30 बजे आया हूँ मैं देहरादून में वापस। सुबह 7 बजे से मैं 7 बजे निकला, और
10 साढ़े 10 बजे तक क्या हुआ कि मैं मतलब घूम रहा हूँ, मसूरी चला गया। मैं देहरादून घूमा ही नहीं, मैंने सीधा बस पकड़ी मसूरी के। मसूरी से एक किस्सा है उसका भी बहुत तगड़ा कि मैं लाइक बस भूल गया था, वापस शायद मैं देहरादून ना आता, ठीक है, बट वहां पे मतलब जुगाड़ उगाड़ लगा के मैं आया हूँ वापस, मुझे बताया कैसे आया। तो ये चीज थी, तो मैं यही आपको कहना चाहूंगा कि एक दिन पहले बहुत रिलैक्स करो, मजे करो, आओ, सो जाओ, ठीक है। और यहाँ पे देखो जैसे कि अलग अलग बोर्ड्स हैं, ठीक है, गांधीनगर हो गया, आपकी टेक्निकल एंट्री जलंधर हो गया, फिर आपका क्या कहा गया, एनडीए की पिक्चर भोपाल हो गया, इलाहाबाद हो गया, ठीक है। आपकी नई साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत मैंने बताया था, और ये रिकमेंडेड कैरेट्स की स्टोरीज जो मैंने हाईलाइट की थी, तो ये सब आप जाके ना पढ़ सकते हो, इन पीडीएफ को आप हाईलाइट देख सकते हो, इन्हें अपने अकॉर्डिंगली बनाओ, अपने अकॉर्डिंगली समझो। तो स्क्रीनिंग के लिए बस मैं यही कहना चाहूंगा। तो यहाँ पे आके हमारा जो स्क्रीनिंग की जो वीडियो है यहाँ पे खत्म होती है। मैं अगली वीडियो भी लेके आऊंगा जिसमें मेरी गलतियां थी जिसकी वजह से मैं स्क्रीनिंग नहीं हो मतलब कॉन्फ्रेंस इन नहीं हो पाया, ठीक है। मतलब वो गलती यार मैं 3 बार से करता आ रहा था। मैं 3 बार से कॉन्फ्रेंस जा रही है, 15 से 20 मिनट वेटिंग हो रही है, अंदर जाके वही 10 से 15 मिनट सवाल पूछे जा रहे हैं सारे लेक्चर मेरे इंटरव्यू से रिलेटेड। तो मैं अब क्या ही बताऊं, चलो अगली वीडियो में देखेंगे। फिर तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं। तब तक और आप स्क्रीनिंग पे ध्यान दो, जिनकी एसएसबी आ रही है भाई जी जान लगा दो, ठीक है। जो फ्रेशर्स है ना ये करेंगे स्टेप में तो आप स्क्रीनिंग हो, जो बहुत बार से सिर्फ स्क्रीन आउट होते जा रहे हैं वो आप स्टेप को आप स्क्रीनिंग हो यार। मैं फ्रेशर को कहूंगा ना कि आप जा रहे हो तो एक आप सोच के आओ, मेरिट का जाओ, ठीक है, तब जाके आप कॉन्फ्रेंस या वहां तक पहुंचेगा, और ये स्टेप करते जाओ। जो स्क्रीन आउट्स हो रहे हैं वो आप जाओ भाई, मुझे पता है कि ना लाइक कि बुरा कैसे लगता है जब मैंने दोस्तों को देखा है, कईयों को देखा, जब ना कंटिन्यू स्क्रीन आउट हो रहे हैं, तो आपको यार, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी हो, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स थे मैंने उन्हें बताया, कहीं ना कहीं गलती कर रहे थे, ठीक है, बट जब उन्हें इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तो उन्होंने कहा हाँ भाई ये चीज अच्छी की है, ये चीज अच्छी तूने बताई थी, हमने किया नहीं है, उनकी गलती है। तो मैं ये चाहता नहीं कि ये गलती आप भी करो। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, और मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।